नमस्कार, भारत जन संदेश न्यूज़ 26 में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे धार्मिक व पौराणिक स्थल जहां पर विश्व में सबसे पहले भागवत कथा पढ़ी व सुनी गई थी। जिस स्थान का वर्णन सनातन धर्म के ग्रंथों में किया गया है, हम बात कर रहे हैं शुक्रताल तीर्थ स्थल की। यहाँ पर लगभग 5,500 वर्ष पूर्व ऋषि शुकदेव ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई, जिस कथा को सुनने से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऋषि शुकदेव ने भागवत कथा एक वट वृक्ष के नीचे व गंगा नदी के समीप बैठकर सुनाई। यह वट वृक्ष आज भी उसी स्थान पर मौजूद है। यहाँ पर अन्य कई प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनमें एकादश रुद्र शिव मंदिर, हनुमत धाम, गणपति धाम व संत रविदास मंदिर है। यहाँ पर गंगा माँ हरिद्वार से बहती हुई आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार यहाँ का दौरा किया। वह यहाँ के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहे। उन्होंने मां गंगा के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे में इसको शामिल किया है। पंडित जी, शुक्रताल एक धार्मिक स्थल भी है और पौराणिक जगह भी है। क्या इसका इतिहास है, क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? ये जो स्थल है इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे आज से 5,000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत शास्त्र सुना करके मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। जैसे भगवान कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता सुनाया, श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे ही सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित जी को, उनको भागवत सुनाई थी यहाँ पे। क्योंकि राजा परीक्षित के जीवन में घटना घटी थी, जब यह महाभारत काल चल रहा था तो अंतिम समय में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था उत्तर के ऊपर। भगवान ने उस बालक की गर्भ में रक्षा की थी। वो बालक आगे चल के परीक्षित कहलाया था और परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ था और कलयुग की वजह से राजा से एक ऋषि का अपमान हुआ। गले में सर्प डाल दिया समीक ऋषि के, और ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया, सर्प डाला तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। फिर राजा परीक्षित राजपाट अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को देके इस पावन स्थल पे आए थे। ये जो स्थल था संत महात्माओं का भजन का केंद्र था। जैसे नैमिषारण लखनऊ के पास सीतापुर जिले में पड़ता है, इस क्षेत्र का ये था। आपने कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी। कभी हस्तिनापुर के राजा हुए थे दुष्यंत। तो दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कर्णव ऋषि का आश्रम में गए। शकुंतला से भेंट हुई, गंधर्व विधि से विवाह हुआ, निशानी के तौर पे राजसी ने अंगूठी दी। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आए, उनका स्वागत नहीं हुआ। दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया, जिस राजकुमार के इसमें हमें भूल ली दिन यही भूल जाएगा। तो जब वो हस्तिनापुर जा रही थी शकुंतला दुष्यंत से मिलने, तो उसकी अंगूठी गिर गई यहाँ नदी पे। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला में यहाँ का वर्णन किया, सबका उतार रहे। तो राजा परीक्षित यहाँ पे आए, त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुआ। मेरी मुक्ति कैसे होगी कि जिसने गर्भ में रक्षा करी उनका ध्यान करो। तो भगवान का ध्यान किया, भगवान संत रूप में प्रकट हुआ सुखदेव मुनि कुरु में, और 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस एक क्रिया सिखाई, अष्टांग योग। अपने से प्राण निकाल दिए। तक्षा कहा, राजा बैठा, जाकर डंक मारा। तो मरे क्या मरो, उसमें प्राण तो है ही नहीं। तो शरीर की कीमत कब तक होती है? जब तक श्वास निकल गया तो मिट्टी का। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वह फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। पांडवों को मिला स्वर्ग, परीक्षित को मिला मोक्ष, जिस मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। तो भागवत क्या है? संसारी कामनाएं पूरी करती है, मुक्ति प्रदाता है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। अभी 300 वर्ष पहले चमत्कार हुआ। राजस्थान के अलवर जिले में चरणदास जी का जन्म हुआ था। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे, पत्ते की चक्री बना के सुखदेव जी ने गोद में बिठा पेड़े का प्रसाद दिया। फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए, फिर नानक के यहाँ बचपन से चमत्कार दिखाने लगे। बड़े हुए, सत्संग में गए तो पता चला प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में यहाँ पे आए। सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ तो यहाँ पे दीक्षा दिया गुरु मंत्र, तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली गए, 14 साल तक योग साधन, अष्टसिद्धि निवृत्ति प्राप्त की। फिर वृंदावन गए, वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला, जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, वो चरणदास जी का प्रवेश हुआ। और 52 शिष्य हुए, 52 गद्दी स्थापित की। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, बिहार। ये वट वृक्ष है, करीब 5,000 साल से ऊपर। आपने देखा होगा जो बड़ के पेड़ होते हैं, इनमें अक्सर दाढ़ियाँ लटकती है, तो इसमें देखो तो ऊँची नजर नहीं आती है। ये और वट वृक्ष से अलग ही नजर आता है। और जितने भी कथा हुई शास्त्रों में, सब वट वृक्ष के नीचे हुई। शंकर जी ने पार्वती को सुनाई कैलाश पर्वत पे, वट वृक्ष के नीचे। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, वट वृक्ष के नीचे। नैमिषारण में सूत जी ने सोनकाद ऋषि को सुनाई, वट वृक्ष के नीचे। मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाई हरिद्वार में, वट वृक्ष के नीचे। चरणदास जी को गोद में बिठाकर पेड़े का प्रसाद दिया, वट वृक्ष के नीचे। तो वट विश्वास, अचल नहीं धर्मा। वट जो होता है विश्वास का प्रतीक होता है। सभी तीर्थों का राजा, जैसे प्रयाग है, सभी वृक्षों का राजा वट वृक्ष है। ये जो तीर्थ है
दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। इस तीर्थ को विकास में लाने का श्रेय 129 वर्षीय ब्रह्मलीन पद्मश्री पद्मभूषण स्वामी कल्याण देव जी को महाराज को जाता है, जिनके अथक प्रयास से इस तीर्थ का विकास संभव हुआ, ताकि लोग यहाँ पर आते हैं और भागवत कथा सुनते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो आप भी एक बार इस तीर्थ पर पधारो और कथा का लाभ उठाओ, अपने जीवन को सुखमय बनाओ। बोले सुखदेव महाराज की। शुक्रताल जहाँ पर पहली बार भागवत हुई थी, एक तीर्थ स्थल है और अपने में काफ़ी एक महत्व रखता है। तो क्या कहेंगे इस बारे में, और यूपी में जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, किस प्रकार की यहाँ पर सुविधा उन्होंने दी है अभी तक? एक्चुअल शुक्रताल जो है एक बहुत संतों का एक बहुत उद्गम स्थल है, जहाँ राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने भागवत कथा का रसपान कराया था। और अभी आप मेरे पीछे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ 6500 वर्ष पुराना एक वट वृक्ष भी है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें लोग अपनी मुराद के लिए, अपनी जो है इच्छा पूर्ति के लिए अपना जो है उसमें धागे वगैरह भी बांधते रहते हैं। और यहाँ देश विदेश और अन्य प्रदेशों से लोग जो है भागवत कथा को सुनने का लिए आते हैं। और सुखतीर्थ एक बहुत योगी जी की एक इतनी अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि सुखतीर्थ का बहुत ज़्यादा विकास की तरफ उनका ध्यान है, और बराबर यहाँ काम चल रहा है। अभी 40 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, वो लगने लग रहे हैं। घाट पर बढ़िया काम चल रहा है, रोडों पर बढ़िया काम चल रहा है, शौचालय आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी कुछ शौचालय बंद हैं, लेकिन खुल जाएंगे सब। जैसा आपने अभी मेरे से क्वेश्चन पहले भी किया था कि यहाँ शौचालय नहीं है, ये शौचालय बने हुए हैं, लेकिन अभी उन्हें जो है अभी हैंड ओवर नहीं हो पाए हैं, तो अभी वो खुलने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। बाकी यहाँ हनुमान जी की 77 फुट ऊंची प्रतिमा है, गणेश जी की 41 फुट ऊंची प्रतिमा है, भगवान शिव की 101 फुट ऊंची प्रतिमा है, माँ दुर्गा की 51 फुट ऊंची प्रतिमा है, और 41 फुट ऊंचा शिवलिंग भी है। और आप यहाँ पीछे देख रहे हैं कि एकादश रुद्र भगवान शिव का मंदिर है, जो बहुत ही प्राचीन बना हुआ है, मुगल कालीन है। माँ पार्वती मंदिर है और माँ गंगा का मंदिर है। आप जहाँ हैं यहाँ पहले गंगा जी बहती थी, अब थोड़ा सा जो है परे हो गई है, उसका सरकार ने जो है अपना रोक टोक किया है, तो थोड़ा सा बस्ती से बचाव के लिए, बाढ़ आदि से बचाव के लिए व्यवस्था रखी है। आप नमामि गंगे के जिला संयोजक भी हैं, और जैसे यहाँ पास से गंगा माता भी बहती हैं, किस प्रकार की योजना अभी तक सरकार लाई है यहाँ के लिए? सरकार अपना जो है बड़ा अच्छा टारगेट है, जैसे गढ़ से हरिद्वार को जोड़ना एक हाईवे गंगा एक्सप्रेसवे का चल रहा है, शुक्रताल के लिए रेल मार्ग चल रहा है, और अन्य हाईवे वगैरह जो है बनाए जा रहे हैं। सुखतीर्थ से जो है शुक्रताल स्वामी कल्याण देव 4 लाइन बनाने की भी तैयारी चल रही है। जब से बाबा जी आए हैं तब से यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है, और साल में 2 से 3 बार बाबा जी स्वयं शुक्रताल में यहाँ के कार्यों को देखने के लिए आते हैं। और सुखतीर्थ विकास परिषद जो यहाँ है उसका गठन हो चुका है, अब कार्य चल रहा है। मैं मेरठ से आया हूँ, भारतीय यूनिवर्सिटी से। तो आप यहाँ पर शुक्रताल आए हैं घूमने, जी, आपको जी। कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा, गंगा घाट में गया, बहुत साफ़ सफाई है, लोग अच्छे से वहाँ आ रहे हैं, नौका विहार भी है, तो बड़ा आनंद आया। मैंने भी नौका विहार किया। क्या इससे पहले भी आए हैं आप? नहीं, ये मेरा पहला फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आए हैं। वहाँ पर भोग प्रसाद वितरण भी हो रहा है, वहाँ पर बैठा के सबको खिलाया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा, गंगा सेवा समिति। वो भी बड़ा अच्छा आयोजन है कि गरीब दुखियारी सभी लोग वहाँ बैठ के एक साथ खा रहे हैं। हमने भी उस भोजन का आनंद लिया, अच्छा लगा। सुविधा की बात करूँ, व्यवस्था की, तो कैसी व्यवस्था यहाँ पर आपको लगी है? अभी तक जो भी मैंने देखा वो सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी बनी हुई है, तो सरकार को मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मेरा नाम सचिन राठौर। जी, कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर से।
तो शुक्रताल आप अभी तक कितनी बार आए हो? यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं कैसी लगी आपको, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छा योगदान दे रखा है यहाँ पे, और लोगों ने भी बहुत मदद कर रखी है। जैसे पानी पीने का है यहाँ पे, बैठने की सुविधा है और मंदिर बना रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा योगदान किया रखा है।